आइए दोस्तों मैथ का पेपर देखते हैं क्लास 9 2023-24 में किस तरह से आएगा। ये आपका 3 घंटे का पेपर होता है, 80 नंबर का पेपर। यहाँ पर आपको 5 खंड मिलेंगे, 5 पार्ट मिलेंगे, जिसमें आपको कुछ 1-1 नंबर के होंगे, कुछ 2-2 नंबर के, कुछ 3-3 और कुछ 5-5 नंबर के होंगे। इसमें से आपको 3 जो है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो 4-4 नंबर का होगा। इसी के साथ ही आपको 2-2 नंबर के होंगे, 3-3 नंबर के होंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न है, और सबसे जो पहला प्रश्न होगा वो MCQ, यानी कि एक प्रश्न के 4 ऑप्शन 1-1 नंबर के। किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और वीडियो दूसरी मिल जाएगी, जहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम में ये पेपर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। तो जब भी दो अपरिमेय संख्याएं आपस में उनका गुणनफल करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो 4 ऑप्शन इनमें से आपको एक ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट करना है। मैं आपको एक बार पेपर दिखा देता हूँ पूरा। 1 से जो 20 तक के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे MCQ होंगे। यदि दो गोलों की त्रिज्या का अनुपात 1:4 है, 1:4 है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। मतलब गोलों की त्रिज्या जो 1:4 है, तो आयतन का अनुपात क्या होगा वो आपको बताना है। और पेपर से पहले इस वीडियो को देख लें किस तरह से और किस पैटर्न में आपके पास पेपर आने वाला है। साथ में अगर आपको पास प्रमोशन पॉलिसी जाननी है, यानी कि इस बार जो आपका रिजल्ट बनेगा वो किस बेस पर बनेगा, तो उसके लिए भी हमारे चैनल पर वीडियो डाली है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसमें मैंने पूरा पेपर डाला हुआ है, और उसमें जो है आपको पास प्रमोशन पॉलिसी की वीडियो मिल जाएगी। साथ में आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। 19वां सवाल आपको अभिकथन और कारण वाला मिलता है, और यहाँ पर आपको 2 प्रश्न मिलेंगे इस तरह से 19 और 20। मतलब यहाँ पे एक अभिकथन है, एक कारण होगा, और वहाँ पे आपको ABCD इन चारों ऑप्शन में से सही जो भी लगेगा लॉजिकली वो आपको आंसर क्लिक करना है। इसी तरह से सेम 20 वाला भी होगा। मतलब एक तो अभिकथन है, मतलब गैर शून्य अचर बहुपद की डिग्री शून्य होती है। अचर जानते हैं, अचर मतलब होता है, मान लीजिए 5 लिखा है तो ये अचर है ना। ये 2 लिखा है तो ये अचर है, इसका 2 का 2 ही मान होगा। और चर क्या होता है, जैसे S हो गया, X हो गया, Y हो गया, इनका जो मान है वो कुछ भी हो सकता है। तो चर और अचर आपको, अब इस बेस पर आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों में से आपको सही कौन सा लग रहा है। सारे 1-1 नंबर के हैं। अब आपके पास 2-2 नंबर के आएंगे, 2-2 नंबर के 5 प्रश्न होंगे B पार्ट से। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो प्रश्न है आपके पास, एक चतुर्भुज है जिसके 4 भुजाएं होती है, उसके कोणों का जो अनुपात है ना, 4 कोणों का जो अनुपात है, इसका यानी चारों कोणों का जो अनुपात है वो 3:5:9:13 है। तो चतुर्भुज के सभी कोणों का आपको मान बताना है। तो सभी कोण, कौन सा कोण कितने का होगा वो आपको यहाँ पर 2 नंबर में बताना है। साथ में आप 22वां देखते दिए गए चित्र, यहाँ पर एक चित्र दे रखा है, आपको क्या करना है, दिए गए चित्र में किरण। तो किरण आप जानते हैं, मतलब ये जो किरण होता है इस तरह से जो तीर की तरह निशान होता है, ये किरण है। तो उसका OS, एक रेखा OS कहाँ है, यहाँ पर आप देखेंगे जो OS है वो POQ पर खड़ी है ना। ये POQ है तो ये खड़ी है, और जो किरण है वो OR और किरण OT, ये क्रमशः कोण POS और कोण SOQ। मतलब कहाँ है वो कोण SOQ, ये है SOQ और SOP है ना, ये POS। तो कोण के समद्विभाजक है। यदि कोण जो है POS का मान x है, कौन सा, ये PO और Q, POQ का मान जो है वो x है, तो आपका ROT बताना। ROT कौन सा बताना आपको, कहाँ है ROT, ये है R कहाँ गया, ROT, यानी कि ये वाला कोण आपको बताना है ये कितने का होगा, है ना। या तो आप नीचे वाला कर लें, अथवा वाला। यहाँ पर अथवा वाला आपको एक और भी पिक्चर दे रखी, इसको समझें आप। इसके साथ ही 23वां सवाल, और 23वें में भी या तो आप ऊपर वाला कर लें या नीचे वाला कर लें, है ना। अभी आप कहोगे कि भाई आपने पेपर समझाया नहीं, तो भी आप पेपर समझाने का फ़िलहाल टाइम नहीं है। मैंने सोचा आपको पेपर दिखा दूँ, बहुत सारे बच्चे पेपर की डिमांड कर रहे थे कि पेपर दिखा दिया जाए, तो ये आपके लिए पेपर है। देख लो एक बार भाई, ये 3-3 नंबर के 6 प्रश्न आ गए, और हर का परिमेयकरण कीजिए। तो ये जो अंश और हर होता है ना, इसका आपको परिमेयकरण करना है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कोण XYZ बराबर होता है 64 डिग्री, एंड XY को बिंदु P पर बढ़ाया गया। दी गई जानकारी से एक आकृति बनानी है। तो आपको आकृति बनानी है भाई, किस तरह से आप कोण बना लीजिए XYZ। उसमें जो XYZ है वो 64 है, तो जो XY है उसको बिंदु P तक बढ़ाया। तो एक और आप यहाँ पर कोई भी बिंदु बढ़ा लीजिए जो भी है ना, तो आपको एक
आकृति बनानी है, या तो यहाँ पर आकृति दे रखी है आपको सॉल्व करना है, या आकृति दे रखी है एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाएं, एक 3 भुजाएं हैं, उसकी जो भुजाएं हैं वो 3:5:7 के अनुपात में है। तो इसका आपको परिमाप दे रखा है 300 मीटर, तो आपको उसका क्षेत्रफल बताना, एरिया बताना आपको, है ना। तो भाई आपको अनुपात दे रखा है, आपको परिमाप दे रखा है, तो सिंपल सा क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र अगर आप लगाएंगे तो आप उसमें आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर एक पार्क में खेलने वाले बच्चों की आयु वर्ग के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण इस प्रकार है। मतलब ये आयु है और ये बच्चों की संख्या, मतलब 1 से 2 उम्र के बच्चे 5 हैं, 2 से 3 के 3 हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है। तो अब आपको क्या करना है, उपरोक्त आंकड़ों को दर्शाने के लिए एक आयत चित्र बनाना है। तो आयत चित्र आप बनाएंगे। इसी तरह से 30 क्वेश्चन है और 31 में आपको अथवा दे रखा, या तो ऊपर वाला करेंगे या नीचे वाला। अब आपको खंड डी में आपको क्या है 5 अंकों के 4 प्रश्न हैं, तो एक बार इनको भी देख लीजिए। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो 34 है उसमें आपको ऑप्शनल है, यानी कि या तो आप ऊपर वाला करेंगे या नीचे वाला करेंगे। 35वां आपको सबको करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर केस स्टडी वाले, ये केस स्टडी वाले थोड़े से समझने होते हैं। स्टेटमेंट आपको दे रखा होता है यहाँ पर, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको प्रश्नों के आंसर देने होते हैं ना। नताशा को हर दिन सुबह 9 बजे अपने ऑफिस पहुंचना होता है। अपने कार्यालय जाते समय वो अपने बेटे को स्कूल छोड़ती है। अब नताशा के घर, उसके बेटे के स्कूल और उसके कार्यालय का स्थान नीचे दिए गए मानचित्र द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा बताया गया है कि भाई कहाँ ऑफिस है, कहाँ स्कूल है, कहाँ घर है। तो पहले वो घर से स्कूल जाएगी, फिर ऑफिस जाएगी, फिर वापस घर आएगी, इस तरह से। तो अब आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, जैसे नताशा के घर के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। नताशा के घर, उसके बेटे के स्कूल और उसके कार्यालय के निर्देशांकों को मिलाकर बनने वाली आकृति आपको बतानी है। तो कौन सी आकृति बन रही है, उसको नताशा के घर और उसके बेटे के स्कूल, या उसके बेटे के स्कूल और उसके कार्यालय में से किसकी दूरी कम है। तो भैया आपको ये बताना है कि भाई कहाँ की दूरी कम है, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी कम है या यहाँ से यहाँ की दूरी कम है ना। तो वो आप यहाँ पर या तो तीसरे वाले को या तो नीचे वाला कर सकते हैं आप। इसी तरह से एक और केस स्टडी वाला है 37, यहाँ पर एक पिक्चर दे रखा आपको सांची का महास्तूप, तो आप इसे देखेंगे एक बार। और सेम आपको यहाँ पर भी तीसरे का ऑप्शन है, मतलब तीसरे को या तो आप इस वाले को करेंगे या इस वाले को करेंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करना है। इसी तरह से 38 वाला भी है, और 38 वाले में भी सेम आपको जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें ऑप्शनल, या तो आप एंगल BCD बताएंगे, उसके मान बताएंगे वैल्यू, या तो ऊपर दी गई आकृति में कोणों का पूरक युग्म कौन सा है वो आपको बताना है। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो, आप जरूर बताएं कितना इजी है, कितना टफ है पेपर, और आप कितने मार्क्स इसमें ला सकते हैं। मतलब मान लीजिए 80 में से पेपर है, तो आप कितने मार्क्स यहाँ पे आपके आ सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे ये पेपर चाहिए PDF में चाहिए, तो भाई बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि PDF दे दो, तो ये प्रैक्टिस पेपर आपके PDF में यहाँ पर ये 5वीं क्लास के हैं। और आपको यहाँ पर इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सारे पेपर मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर ये आपको 8वीं क्लास का है। इसी के साथ आप देखेंगे तो 8वीं क्लास का भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में और भी आपको सारे सब्जेक्ट के यहाँ पे पेपर मिल जाएंगे, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आपको हिंदी में चाहिए, हिंदी का चाहिए, तो हिंदी के 2 पेपर हमारे चैनल पे पूरी प्रैक्टिस के साथ हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे तो इंग्लिश का है, ये हिंदी के 2 पेपर हैं। मैथ में आपको देखोगे तो यहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम में 2 हैं। पंजाबी का चाहिए, संस्कृत का चाहिए, साथ में साइंस का चाहिए, है ना। तो ये सारे साइंस में हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में 2-2। सोशल साइंस भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। और उर्दू भी आपके लिए यहाँ पर पेपर है। उर्दू में A और B कोर्स होता है, तो दोनों का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आपके कोई भाई बहन जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी साथ में आप 10th का है, उसके साथ ही 11th और 12th के सारे पेपर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इस जो साइट का लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप साइट तक पहुँच सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी। सब कुछ आपको सोशल मीडिया लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।